जय श्री महाकाल साथियों, आज हम मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ में। महाकुंभ मेले में हैरान कर देने वाले नागा साधु संत अघोरी देखने को मिल रहे हैं। नागा साधु संत अघोरियों के अलावा कुछ महिला अघोरी एवं महिला नागा साधु और साध्वी भी नजर आ रही हैं। नागा साधु एवं अघोरियों के गुप्त रहस्य और गुप्त मंत्र को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से, जिसका नाम है अघोर अखाड़ा उज्जैन। यहाँ आपको देश और दुनिया के प्रसिद्ध साधुओं एवं अघोरियों के तांत्रिक और अलौकिक शक्तियाँ देखने को मिलेंगी। तांत्रिक क्रियाओं की पूर्ण जानकारी भी मिलेगी। वहीं महाकुंभ में एक से बढ़कर एक हिम्मत वाले अघोरी मौजूद हैं। उनकी तंत्र विद्या भी किसी विशेष प्रत्यक्ष के प्रमाण से कम नहीं है, क्योंकि महाकुंभ में अघोरी भी अपनी विद्याओं का वर्चस्व लहरा रहे हैं। कई अघोरी बाबा महाकुंभ में शक्ति प्रत्यक्ष करने वाले तंत्र विद्या का कार्य सिद्ध करने का दावा कर रहे हैं। अघोरियों की दुनिया एक रहस्यमयी और अलौकिक दुनिया होती है। इसके गुप्त रहस्यों को समझना और करना आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि अघोरियों के अलग अलग तरह के डरावने वेशभूषा होते हैं। तरह तरह के यंत्र तंत्र होते हैं। शमशान की भस्म में लपेटे रहते हैं वो खुद को। शमशान में रहना, खाना पीना, ये सब कुछ समझ पाना एक आम इंसान के परे है, क्योंकि जब आम इंसान सोता रहता है तब एक अघोरी शमशान में आधी रात मुर्दों के बीच बैठकर अपनी तंत्र क्रिया को सिद्ध करता है। उसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं रहता है। वो शमशान के घोर अंधेरे में अपनी तंत्र क्रिया और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी साधना करता है और उसमें लीन होकर भगवान शिव की तट और वरदान करता है। इनको समझ पाना यानी शिव को समझना। अघोरी को ही भगवान शिव का दूसरा रूप कहा जाता है। अघोरी के वरदान और श्राप दोनों ही विफल नहीं जाते। अघोरी अगर प्रसन्न हो जाएं तो मन इच्छित वरदान भी दे देते हैं और वरदान तुरंत फलित भी होता है, क्योंकि इनके पास भगवान शिव और माता काली से प्राप्त अलौकिक शक्तियाँ रहती है, जिससे वो किसी को भी अपनी शक्ति और अपने वश से वो लोगों को भूत, प्रेत, जीन, मसान और शमशान की शक्तियों के द्वारा उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। चाहे तो अघोरियों द्वारा बताया गया कार्य अच्छा हो या बुरा, शमशान की शक्तियाँ अघोरी का वचन कभी नहीं टालती। अघोरी बनने के लिए बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। गुरु बनकर गुरु के बारे में मार्ग बताना पड़ता है। वर्षों तक पैदल चलना पड़ता है। साधनाएं करनी पड़ती हैं। भूखे भी रहना पड़ता है। आधी आधी रात शमशान में धैर्य रखकर तप करना पड़ता है। अघोरी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही शक्तियों को साधना के तौर पर देखते हैं। महाकुंभ में पधारे अघोरियों को देखकर आप उनकी शक्तियों का अंदाजा लगा सकते हैं। अघोरियों के विकराल रूप को देखकर आम जन डर जाते हैं। आगे आपको महाकुंभ में पधारे अघोरियों नागा साधुओं से भी परिचित कराते रहेंगे। उसकी सिद्धि और साधना को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल अघोर अखाड़ा उज्जैन से। जय श्री महाकाल।